एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। और अब भी मेरा बज रहा है रात का रात के बज रहे हैं 2 ढाई बज रहा है। और अभी मैंने अपनी सारी पढ़ाई ख़त्म कर ली है। लगभग मेरा जो चैप्टर था वो था स्पेशल टॉपिक का, जो मैंने ख़त्म कर लिया है। और मैं पढ़ रही थी यूपी में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, और मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए हैं। और आज मैथ मुझसे नहीं हुई क्योंकि इसी को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। और इसका हेलो एवरीवन, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। मैंने अपना कुछ स्पेशल टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ आदित्य पब्लिकेशन की बुक से संधियाँ करने। ठीक है, तो मैं अभी संधि कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट देखती हूँ। क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो। अभी मैं वाच्य पढ़ रही हूँ, तो वाच्य में ये अलग क्वेश्चन है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कहते हैं, तो कहते हैं कृतवाच्य, है ना। तो इस तरह मैं हिंदी का कुछ टॉपिक ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी को भी लगभग आधा एक घंटा देना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हिंदी में मेन टॉपिक ये रहता है कि अगर हिंदी सभी कर लेते हैं, लेकिन उसमें आप अगर गलती करते हो ना, तो आपका पूरा चांस है कि आप बाहर निकल जाओगे। इसलिए हिंदी में तो आपको मिस्टेक करनी ही नहीं है, और उसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मैं संधियाँ देख लेती हूँ एक बार, संधियों को रिवाइज़ कर लेती हूँ एक बार। तो मैंने रिवाइज़ कर लिया है, और संधियों में मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कभी कभी कुछ संधियाँ होती हैं जो मतलब उनका संधि विच्छेद नहीं हो पाता है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको लगता है ये सही है, बट फिर भी आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं संधियों को अच्छे से कवर कर लेती हूँ। और संधियों के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, सबसे अच्छी बेस्ट बुक मानी जाती है। और मैंने संधियाँ उसी बुक से करी हैं। संधियाँ क्या, लगभग मैंने पूरी हिंदी इसी बुक से की है। और आप अगर चाहें तो RWA से भी कर सकते हो, है ना। RWA के चैनल से नवीन सर पढ़ाते हैं हिंदी, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। वो हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। अभी मैं संधियाँ फटाफट कर लेती हूँ। संधियाँ करने के बाद मैं देखती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे कि अनुस्वार, विसर्ग और उपसर्ग। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, मैथ को ओपन कर लेती हूँ। मैथ करने के लिए सबसे पहले मैं आज मेरा सेकंड चैप्टर रहेगा HCF LCM में। आज हम LCF का टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी नए लगते हैं, मतलब आप जब भी बुक उठाओगे वो क्वेश्चन आपको थोड़े अलग से ही दिखेंगे, और अक्सर एग्ज़ाम में संभावना रहती है कि वो आपसे गलत हो जाए। इसलिए आप पहले उन टॉपिक को ज़रूर कवर कर लें जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं। HCF LCM में रिमाइंडर, प्रमेय, थ्योरम, नंबर ऑफ़ जीरोज़ और ये सब चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होती हैं, वो सब भी आपको पहले से ही तैयार कर लेनी है, क्योंकि
हाँ, तो फिर मैंने ऐसे ही मैथ अपनी तैयार कर ली। और मैथ तैयार करने का मेरा मतलब डेली का आप एक टारगेट बना के चलो, जैसे कि आपको कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तो आपको डेली के डेली लगाने ही हैं अगर टफ़ है चैप्टर। ओके, तो मैं हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। अभी 3 बज रहा है और मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मॉक में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, अगर आपके मॉक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि मॉक को एनालाइज़ करिए। आप डेली 2 मॉक भले मत दीजिए, बट जो मॉक दीजिए उसमें पहले आप देखिए कि आपसे गलती क्या हो रही है। उन गलतियों से आप कुछ सीखिए। कहने का मतलब है, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे गलत हो रहे हैं, पहले आप जाके उस टॉपिक वाइज उस चैप्टर को रिवाइज़ करिए। मान लीजिए अगर मैथ में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैथ के क्वेश्चन को जाके पहले आप रिवाइज़ करिए, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि आपका किस चीज़ में गलती हो रही है। उसके बाद आप क्या करिए, उस चैप्टर के लगभग 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम टीचर का पढ़ाया तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देख लें। फिर उसके बाद फिर जब मॉक लगाएं तो अगर वैसा क्वेश्चन आपके, मान लीजिए वैसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने को पाएगा। मतलब कि जो गलती आपने पिछली बार की थी वो आप गलती दोबारा नहीं करोगे। LCMS का मैंने आज कुछ क्वेश्चन किए हैं और कुछ क्वेश्चन मेरे से रह गए हैं जो कि मैं कल मॉर्निंग में कर लूँगी। और अभी मेरे को नींद बहुत आ रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि सो जाऊँ। और मैंने आज SI में जो पॉलिटी का चैप्टर था, पॉलिटी भी मैंने लगभग थोड़ी बहुत ख़त्म कर दी है। संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड मैंने आज कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे जो मेरे पढ़े हुए थे, बट वहाँ पे टाइम की कमी कह लो या स्पीड मेरी मेंटेन नहीं है, शायद उसकी प्रॉब्लम कह लो। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट करने की। हाँ, और ठीक है फिर। तो आज का मेरा UPSI प्रिपरेशन का ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों की तैयारी कहाँ पहुँची, ज़रूर बताएं। और कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं वो भी बताएं। मैं अपनी बुक कल बताऊँगी, कल वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।